अगर किसी की अचानक ही आंख की रोशनी चली जाए तो वो व्यक्ति सहारे का मोहताज हो जाता है और वो अपना भविष्य के बारे में तो सोच तक नहीं सकता। लेकिन नीमच के रहने वाले सुरेन ने अपनी आंखों की रोशनी के अचानक छिन जाने के बावजूद अपना हौसला नहीं खोया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही अपने आप को आज इतना सक्षम कर लिया कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और तो और वे अब दूसरे ऐसे बच्चों को जो दृष्टिबाधित हैं उनका सहारा बनकर उन्हें भी सक्षम करने में जुटे हैं। नीमच के सुरेंद्र सिंह चुंडावत, जो कि खुद दृष्टिबाधित होते हुए भी आज अपने जैसे दूसरे बच्चों को जो कि आंखों से देख नहीं सकते उन्हें पढ़ाने के कामकाज में जुटे हैं। सुरेंद्र बचपन से दृष्टिबाधित नहीं थे। उनकी आंखों की रोशनी 12वीं की परीक्षा देने के बाद रेटिना में दिक्कत हो जाने के चलते गई थी। खूब इलाज भी करवाया लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। पर इनका हौसला इतना था कि इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्पेशल एजुकेशन के तहत डीएड किया। और जब सामाजिक न्याय विभाग के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की दृष्टिबाधितों को पढ़ाने के लिए वैकेंसी निकली तो इंटरव्यू दिया और आज वे यहाँ पढ़ाते हुए दृष्टिबाधित बच्चों को सक्षम करने में जुटे हैं। जब मैं दृष्टिबाधित हुआ था तो मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि दृष्टिबाधित लोग भी पढ़ते हैं, आगे डिग्री प्राप्त करके अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाते हैं। तो फिर मैंने अपना प्रयास किया और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन डीएड किया जो दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो उसी के अंतर्गत जब ये जिला पुनर्वास केंद्र की वैकेंसी खुली तो मैंने वैकेंसी डाली थी और इंटरव्यू के माध्यम से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। अब मेरा बस एक ही उद्देश्य इन बच्चों को लेकर कि ये बच्चे भी आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, ना तो चलने फिरने के लिए किसी पे मोहताज बने, और ये बच्चे खुद पढ़ लिख के इतने काबिल बन जाएं कि आगे चल के किसी और का ये सहारा बन सके, अपने माता पिता की सेवा कर सकें। कोई उन्हें ये नहीं कह सके कि दृष्टिबाधित तो होना किसी मतलब अगर कोई दृष्टिबाधित हो चुका है तो अब वो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकता है। ये बच्चे अगर आत्मनिर्भर बन गए मेरी तरह, जैसे आज मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इसी तरह ये बच्चे भी कल से जॉब करेंगे, कुछ बन जाएंगे, तो ये इनका भविष्य बनाएंगे। मैं जब 12th क्लास में था तब मेरे रेटिना में डिटैचमेंट हो गया था, तो उसके कारण मैं दृष्टिबाधित हो गया। इलाज भी करवाया, बाकी सब। फर्स्ट पढ़ाई तो मेरी बेसिक तो सामान्य लैंग्वेज में रही, लेकिन किंतु जब दृष्टिबाधित हुआ तब मैंने ब्रेल का सहारा लिया। और उसके बाद जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये हम वॉइस के माध्यम से ऑपरेट करते हैं। जो एक सॉफ्टवेयर आता है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, उसके माध्यम से हम ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाते हैं। अब मेरा तो बस एक ही सपना है कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो बस आगे बढ़े और मेरे से संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी सहायता हो, मैं उनके लिए 24 घंटे तैयार। उद्देश्य सर यही है कि जैसे वो खुद एक दृष्टिबाधित है, उसके बाद भी वो उभर कर सामने आए हैं, उन लोगों ने अपने अपने पैर पे खड़ा हुआ है, तो कि और बच्चे जो है जो नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें, पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर पाते कि हाँ ठीक है ये तो दृष्टिबाधित है तो ये घर पर ही रहेगा। जैसे ये 2 बच्चे हम लोगों के यहाँ पर अभी आ रहे हैं सुरेंद्र सर से ट्रेनिंग लेने के लिए, तो इन लोगों के भी सोचते कि नहीं, पर हम लोगों ने इन पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि नहीं, जैसे सुरेंद्र सर उभर कर सामने आए हैं दृष्टिबाधित होने के बाद भी आपके बच्चे भी कर सकते हैं। तो बस यही अभी ट्रेनिंग चल रही है। यस हाँ, अभी हम लोगों की एक्टिविटी अभी तो कंटिन्यू हो रही है वैसे, और अभी वो कर रहे हैं ताकि और बच्चे आए और हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। उन्हें देख के तो सर हमें भी मोटिवेशन होता है कि जब वो कर सकते हैं तो हमें एबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, तो उन्हें देख के तो और हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम भी करें।